बिहारी युवा पलायन कर दूसरे राज्यों में जाता है, शिक्षा रोजगार के लिए लाठियां चलाई जाती है। बिहारी बोलकर उसे बेइज्जत करने का काम किया जाता है। नीतीश कुमार जी के आदेश पर हम लोगों पर लाठियां चलाने का काम किया जाता है कि भैया बाहर के भी लोग आएंगे, वो भी उसमें परीक्षा दे सकते हैं। अगर बिहारियों को बिहार में भी रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरे प्रदेशों में अपमानित किया जाता है, तो कहां जाएगा बिहारी? आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहारियों में क्षमता नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों पर राजधानी पटना में जिस प्रकार लाठी चली है, उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। न सिर्फ बिहार में विपक्ष के नेता इसकी निंदा कर रहे हैं, बल्कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार के युवाओं के समर्थन में खड़े हुए हैं और मंच से खूब चिल्लाकर कैसे नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, नीतीश तेजस्वी की सरकार को क्या कुछ सुना रहे हैं, जरा सुनिए। बिहारी युवा मजबूर है पलायन कर दूसरे राज्यों में जाने के, और अफसोस की बात ये कि जब बिहारी युवा पलायन कर दूसरे राज्यों में जाता है शिक्षा रोजगार के लिए, तो वहां पर उस पर लाठियां चलाई जाती है, उसे अपमानित किया जाता है, बिहारी बोलकर उसे बेइज्जत करने का काम किया जाता है। और तो और अफसोस का बहुत ज्यादा होता है कि जब हम बिहारियों पर दूसरे प्रदेश के लोग ही लाठी नहीं चलाते, जब हमारे खुद के प्रदेश में हमारे खुद के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पर हम लोगों पर लाठियां चलाने का काम किया जाता है। जब हम लोग सड़क पर अपनी जायज मांगों को लेकर उतरे, तब हम लोगों पे लाठियां चलाई गई। भले वो छात्र हो, भले वो शिक्षक हो। पटना में तमाम अभ्यर्थियों पर जो कि अपनी जायज मांग को लेकर, और हकीकत है भैया, पिछले 3 साल 4 साल से वैकेंसी निकलने के बावजूद भी क्यों बहाली नहीं की जा रही है, क्यों नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं? और एक तरफ उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है, तो दूसरी तरफ आए दिन नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। पहले सीटेट बीटेट था, उसके बाद बीपीएससी को जोड़ दिया गया, और आज जब हमारे अभ्यर्थी उसकी तैयारी कर जा रहे हैं, तो उसमें डोमिसाइल को उसमें हटा दिया गया कि भैया बाहर के भी लोग आएंगे, वो भी उसमें परीक्षा दे सकते हैं। तो भैया बिहारी जाएगा कहां? अगर बिहारियों को बिहार में भी रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरे प्रदेशों में अपमानित किया जाता है, तो कहां जाएगा बिहारी? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना जरूरी है। आज जो लोग सत्ता में बैठे बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात करते हैं, पूछे ना भैया इन लोगों से कि पिछले 33 साल से इन लोगों पर नहीं तो और किस पर भरोसा किया हम लोगों ने? 33 साल से ये लोग सरकार में है। आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहारियों में क्षमता नहीं है, उनमें सामर्थ्य नहीं है अच्छे शिक्षक बनने का। तो भैया क्यों ऐसे छात्र पैदा नहीं हुए जो बेहतर शिक्षक बन सके? और अगर बेहतर छात्र नहीं पैदा हुए, तो इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं है तो और कौन है? जो लोग पिछले 3 दशक से ज्यादा बिहार की सत्ता में बैठे हुए हैं। साथियों, ये तमाम बातें आज आप लोगों के समझ करने का एकमात्र उद्देश्य है। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है कि किस ने हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया। जब चुनाव सामने आते हैं, जब सरकार बनाने की बात आती है, तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कोई बोलता है 10 लाख रोजगार देंगे, तो मुख्यमंत्री बोलते हैं 10 लाख क्यों 20 लाख देंगे। 20 आदमी को रोजगार मिला यहाँ पे? मिला है किसी को? ये व्यवस्था इन लोगों ने बना के रखी है। तो सुना आपने, चिराग पासवान मोकामा में बोल रहे थे। मौका था बाबा चौहरमल की प्रतिमा का अनावरण का, और इस दौरान जब चिराग पासवान पहुंचे तो भव्य स्वागत भी किया गया, और जब मंच पर चढ़े तो उन्होंने बिहार के युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की न सिर्फ कड़ी निंदा की, बल्कि ये तक कह दिया कि हम बिहार के बाहर कम पिटते हैं, या फिर बिहार में अगर पिटते हैं तो दूसरा कोई आकर नहीं पिटता, बल्कि यहीं के लोग पीटते हैं, यहीं की सरकार पिटवाती है, नीतीश कुमार पिटवाते हैं। कई सारी बातें चिराग पासवान ने कही है और कहा है कि बिहार के युवा आखिर करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से पलायन होता है, बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, जिल्लतें सहते हैं, ताना सहते हैं, वहां पर मजबूर होकर रहते हैं, लेकिन जब बिहार की बात आती है, बिहार में जब नौकरी देने की बात आती है, तो यहां पर लाठियां बरसा दी जाती है
हैं। ये भी कहा उन्होंने कि 20 लाख नौकरी का वादा किया गया था, 20 नौकरियां भी मिली क्या? बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।